I think that in this country the Indian films are most popular than anywhere else. We have a special TV channel with Indian movies shown round the clock. I'm ready to talk with our friend, the Prime Minister of India, when he arrives in Kazan. भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारा जैसे आपका चाइना बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमारा रशिया फ्रेंड है, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री के पीछे लगे हुए हैं हम लोग। लेकिन हमारा जो रिश्ता है आपकी तरह नहीं है। आपका तो है ना लेन लेन का ही फर्क है, बस हमारा लेन और देन दोनों है, आपका सिर्फ लेन लेन है चाइना से। जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तलकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने पाकिस्तान में किया है, हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी। तो रशिया को और दुनिया को हमने ये बताना था कि भाई हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं, और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। वायरल हो रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इम्पोर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स के मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रूस का दौरा कंफर्म हो चुका है और इसी बीच व्लादिमीर पुतिन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अपने लोकल मीडिया के साथ। उस लोकल मीडिया में जम के भारत की तारीफ की गई। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की उनकी तारीफ तो पुतिन साहब करते ही रहते हैं, लेकिन भारतीय कल्चर की, भारतीय लोगों की और खास करके भारतीय फिल्मों की। इवन दो पुतिन साहब को तो कई बार भारतीय फिल्में देखते हुए भी पाया गया है और उन्होंने कहा कि अगर किसी देश की मूवी सबसे ज़्यादा प्यार की जाती है, रशिया में पसंद की जाती है, तो वो भारत की मूवी। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अभी की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो 90s और उससे बैक की मूवीज़ है वो आज भी रूस के लोग पसंद करते हैं उसको देखना और उस टाइम के गाने सुनना। माइट पॉसिबल कि आज के समय के गाने भी और आज के समय के फिल्में भी रूस के लोग देखते हो, लेकिन पहले के फिल्मों का जो क्रेज था रूस में वो अलग ही था। और भारत और रूस के रिलेशन कौन नहीं जानता, ठीक है। हर मुश्किल समय में रूस ने एक सच्चे दोस्त की तरह भारत की मदद की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई भारत का बेस्ट फ्रेंड है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूस है और भारत को भी यही मानना चाहिए और दोनों देशों को लगातार ये दोस्ती आगे बढ़ा। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स, और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ही रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कज़ान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने पाकिस्तान में किया है, हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी। लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है
कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा. So why to stop Pakistan? या वो कह सकते हैं stop Pakistan to tell them how important we are in the region and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी. सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल एक नई फर्स्ट स्टेज पे है. सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस. ठीक है जी. सो इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए. ठीक है जी. इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए, और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपैंड किया जा सके. मैंने आपको बताया इंडियंस कॉन्टीन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे. मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन, लेकिन अनऑफिशियली. इंडियंस अनऑफिशियली इस पे काम कर रहे हैं. वो सरेआम शोर डाल के नहीं कर रहे कि हाँ जी हमें ये करना है और हमें करना चाहिए एंड ऑल दिस. मुझे ये लगता है कि ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम को चेंज करना. सो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है इसमें वो थोड़ी प्री मैच्योर समझी जा रही है. लेकिन पाकिस्तान जो है वो अगर एससीओ का मेंबर हो सकता है तो वाई इट कैन नॉट बी ब्रिक्स मेंबर. सो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो उसकी अहमियत बढ़ेगी. लेकिन जारी बात है ये इतना बड़ा क्लब बन जाएगा. देखिए, एक है क्वाड 4 मेंबर्स, एक है G7 7. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इम्पोर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है, और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं. उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है. वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है. हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे. अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना. कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं. मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता. इसके हकदार भी हैं. मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए. आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे. ठीक है, ये थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे. वही ना, कुछ बेहतर थे. लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ. अच्छा. तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था. ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं. ठीक है, तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है. उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है. ठीक है, कहते हैं ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है. ठीक है, मोदी की इज्जत बनती भी है. उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए. उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे. मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया. वही तो कह रहे हैं. अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें. ठीक है, हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें. चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं. ठीक है, जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना तो वो भी हम चाइना का ले रहे हैं. ठीक है, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है. तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है. ठीक है, उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है, और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है. मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है. आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है. हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है. वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है. देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं. आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली. ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं. आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं.